स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 के लिए साइंस का 7 मई का साइंस लेसन पढ़ेंगे। जो हमारा सेकंड लेसन है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स एंड फॉय, उसमें हमने प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट तक हमारे लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था। आज हमारा पहला टॉपिक है प्रिजर्वेशन बाय शुगर। जैम्स, जेलीज एंड स्क्वैशेस आर प्रिजर्व्ड बाय शुगर। Sugar reduces the moisture content which inhibits the growth of bacteria with spoil food. जैम्स, जेलीज और स्क्वैशेस में शुगर डाली जाती है ताकि वो बैक्टीरिया से बचे रहें। शुगर जो है वो नमी को, मॉइस्चर को कम कर देती है एक कंटेंट तक, जिससे कि जो बैक्टीरिया हैं वो उसमें ग्रो नहीं कर पाते फूड में और उस फूड को स्पॉयल नहीं कर पाते। प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। Use of oil and vinegar prevents spoilage of pickles because bacteria cannot live in such an environment. ऑयल और विनेगर का यूज़ करके हम पिकल्स को ख़राब होने से बचा सकते हैं क्योंकि बैक्टीरिया ऐसे इन्वायरमेंट में ज़िंदा नहीं रह सकते। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिश एंड मीट्स आर ऑफन प्रिजर्व्ड बाय दिस मेथड। वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, फिश है और अदर मीट प्रोडक्ट्स हैं, उनको भी ऑयल या विनेगर लगाकर प्रिजर्व किया जाता है। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स। You must have observed your mother boiling milk before it is stored or used. Boiling kills many microorganisms. देखिए, हीट और कोल्ड ट्रीटमेंट्स भी, हम किसी चीज़ को गर्म या ठंडा करें, आपने अपनी मम्मी को देखा होगा कि वो दूध को उबालती हैं उसे यूज़ करने से या स्टोर करने से पहले, तो बॉइलिंग से बहुत सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं। Similarly, we keep our food in the refrigerator. Low temperature inhibits the growth of microbes. और इसी तरह हम रेफ्रिजरेटर में खाना रखते हैं क्योंकि लो टेम्परेचर पर जो माइक्रोब्स हैं वो पनप नहीं पाते, वो ग्रो नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें मॉइस्चर चाहिए और मॉइस्चर ज़्यादातर ह्यूमिडिटी गर्मी में ही होता है। Why does the milk that comes in packets not spoil? My mother told me that the milk is pasteurized. What is pasteurization? वो जो पूछा है कि पैकेट्स में जो मिल्क आता है वो ख़राब क्यों नहीं होता जल्दी से, तो उसकी मम्मी ने उसे बताया कि वो मिल्क पास्चुराइज्ड होता है। तो यहाँ ये पूछ रहा है पास्चुराइजेशन क्या होती है, तो अभी हम बताने जा रहे हैं। पास्चुराइज्ड मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग एज इट इज़ फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स। पास्चुराइज्ड मिल्क जो होता है उसे बॉयल करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, उसे सीधा कंज्यूम किया जा सकता है क्योंकि वो फ्री होता है हार्मफुल माइक्रोब से। द मिल्क इज़ हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस for 15 to 30 seconds and then suddenly chilled and stored. तो देखिए, मिल्क को दोनों ट्रीटमेंट दे दिए हैं उन्होंने। पहले जो पास्चराइज मिल्क होता है उसको 70 डिग्री सेल्सियस पे 15 से 30 सेकंड तक फुल्ली गर्म किया जाता है और फिर उसे बिल्कुल सडनली उसे एक रेफ्रिजरेटर में रखा दिया जाता है जहाँ पे वो पूरा चिल्ड हो जाता है। तो इस तरह कोल्डनेस और हॉटनेस दोनों से माइक्रोब्स बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। बाय डूइंग दिस इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। तो इससे माइक्रोब्स पनप नहीं पाते। The process was discovered by Louis Pasteur. It is called pasteurization. और इस प्रोसेस को किसने डिस्कवर किया था? लुइस पास्चर ने, जिनके नाम पर इस प्रोसेस का नेम पड़ा है पास्चुराइजेशन। स्टोरेज एंड पैकिंग। These days dry fruits and even vegetables are sold in sealed airtight packets to prevent the attack of microbes. आजकल वेजिटेबल्स है और भी कोई खाने की आइटम्स हैं, उनको एयर टाइट पैकेट्स में बेचा जाता है क्योंकि इससे माइक्रोब्स उन पे अटैक नहीं कर पाते, एयर के माइक्रोब्स भी। नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होती है? यू हैव लर्नड अबाउट द बैक्टीरियम राइजोबियम इन क्लास 6th and 7th. इट इज़ इन्वॉल्व्ड इन द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन लेग्यूमिनियस प्लांट्स। आपने राइजोबियम के बारे में 6th और 7th पढ़ा होगा। मैं आपको फिर से रिमाइंड करा दूँ कि ये नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से उठाकर प्लांट्स के यूज़ करने लायक बनाता है। ये लेग्यूमिनस प्लांट जो कि कवर में आते हैं प्लांट्स, जैसे पल्सेस हैं, पीज हैं, उनकी रूट्स में होता है ये राइजोबियम बैक्टीरिया। रिकॉल दैट राइजोबियम लिव्स इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स सच एज बीन्स, पीज, विद विच इट हैज़ अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो देखिए, प्लांट और राइजोबियम की, लेग्यूमिनस प्लांट्स और राइजोबियम की सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में ये होता है कि आप एक चीज़ दूसरे को देते हैं तो वो भी आपको कोई चीज़ देता है, मतलब आप एक दूसरे पे डिपेंड हैं। इस फिगर में इसके रूट नोड्यूल्स में आपको राइजोबियम बैक्टीरिया है इनके, तो राइजोबियम बैक्टीरिया को ये प्लांट फूड प्रोवाइड कराता है और राइजोबियम बैक्टीरिया इसके लिए नाइट्रोजन, बाहर से हवा वाली नाइट्रोजन सोख कर इसके यूज़ करने लायक बनाते हैं। वो काफ़ी कम्प्लेक्स होती है, उसे सिंपल बनाते हैं। Sometimes
nitrogen gets fixed through the action of lightning. But you know that the amount of nitrogen in the atmosphere remain constant. You may wonder how. Let us understand this in the next section. तो ये कह रहे हैं कि नाइट्रोजन जो है वो लाइटनिंग से भी फिक्स हो जाती है। फिक्स मतलब उसको कन्वर्ट कर देते हैं सिंपलर फॉर्म में। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि एयर में 78% नाइट्रोजन हमेशा ही रहती है। तो इसका क्या कारण है, ये कैसे होता है? इसके लिए पीछे है रिस्पॉन्सिबल है नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल जो है वो एक तरह वाटर साइकिल की तरह ही है। और एटमॉस्फेयर हैज 78% नाइट्रोजन गैस। ये तो आपको अच्छे से पता होगा कि एयर में 78% नाइट्रोजन गैस होती है। नाइट्रोजन इज वन ऑफ द एसेंशियल कॉन्स्टेंट्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज पार्ट्स ऑफ प्रोटीन्स, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड्स एंड विटामिन्स। और नाइट्रोजन जो है वो सभी जीवित ऑर्गेनिजम्स के लिए काफ़ी ज़रूरी है। ये उन्हें प्रोटीन के पार्ट में भी होती है, क्लोरोफिल में भी होती है, न्यूक्लिक एसिड में भी प्रेजेंट होती है। और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो होती है वो कभी भी प्लांट्स एनिमल्स उसे डायरेक्टली अपने अंदर नहीं ले सकते। सर्टेन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट इन द सॉइल फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड कन्वर्ट इट इनटू कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो कुछ बैक्टीरिया होते हैं जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी है, राइजोबियम है, ये सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। ये एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेके उसके कंपाउंड्स बना देते हैं। कंपाउंड मतलब उसे सिंपल बना देते हैं। अगर वो काफ़ी बड़ा मॉलिक्यूल है उसे छोटे में ब्रेक डाउन कर देते हैं। वंस नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू दीज यूजेबल कंपाउंड्स इट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट सिस्टम। तो ये प्लांट्स जो हैं जो इसे अब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने रूट से। जब ये कंपाउंड बन जाती है, नाइट्रोजन इज देन यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लांट्स, प्रोटीन्स एंड अदर कंपाउंड्स। तो नाइट्रोजन फिर प्लांट अपने प्रोटीन्स या अदर कंपाउंड को ब्रेक डाउन करने के लिए यूज करता है। एनिमल्स फीडिंग ऑन प्लांट्स गेट दीज प्रोटीन्स एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड्स। तो जो एनिमल इन प्लांट्स को खाते हैं उन्हें भी वही नाइट्रोजन और कंपाउंड्स उन्हें मिल जाते हैं प्रोटीन्स के तौर में। व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई, बैक्टीरिया एंड फंजाई प्रेजेंट इन द सॉइल कन्वर्ट द नाइट्रोजनस वेस्ट इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड्स टू बी यूज्ड बाय प्लांट्स अगेन। तो जब ये मर जाते हैं एनिमल्स और प्लांट्स, ये ज़मीन पर जब जो बैक्टीरिया होते हैं सॉइल में, वो इन्हें फिर से इनकी नाइट्रोजनस वेस्ट को दोबारा से कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर से प्लांट्स इन्हें यूज़ कर लेते हैं। सर्टेन अदर बैक्टीरिया कन्वर्ट सम पार्ट ऑफ देम टू नाइट्रोजन गैस। लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो वेस्ट को कंपाउंड न बनाकर नाइट्रोजन गैस ही बना देते हैं, जो कि एटमॉस्फेयर में फिर से चली जाती है, बैक हो जाती है। एज अ रिजल्ट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन्स मोर और लेस कांस्टेंट। इसी तरह थोड़ा बहुत फ़र्क होता है इसमें एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन परसेंटेज में, लेकिन ये कांस्टेंट 78 के आसपास ही रहती है। तो ये देखिए, ये है नाइट्रोजन साइकिल। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को ब्लू ग्रीन एल्गी और अदर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ने यूज़ किया। ये लाइटनिंग से भी फिक्स होती है, इसलिए देखिए 2 एरोज यहाँ से जाएंगी। अब नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ने इसे नाइट्रोजनस कंपाउंड बना दिया। फिर ये नाइट्रोजनस कंपाउंड सॉइल में चले गए और ये लाइटनिंग फिक्सेस वाले नाइट्रोजन भी सॉइल में चली गई। इस सॉइल वाले नाइट्रोजन को प्लांट्स ने ले लिया और प्लांट्स को एनिमल ने खा लिया। एनिमल जब क्या कहते हैं एक्सक्रीशन से या फिर डेथ होने के बाद जो उनकी नाइट्रोजनस वेस्ट होती है वो दोबारा इसी तरह कंपाउंड में बदल गई और फिर से एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन बन गई। तो इस तरह कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन को बैक्टीरिया फिर से गैसियस नाइट्रोजन बना देते हैं और फिर से वो एटमॉस्फेयर में आ जाती है। तो ये पूरी एक कंप्लीट साइकिल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके 9th 10th में भी आएगी। इसे आप अच्छे से लर्न करेंगे। आज आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आज आपके इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस आपके ग्रुप में डाल दिए जाएंगे।